हैं। इसी में से एक परेशानी है नींद ना आना, और यही है आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। हाल ही में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि कोरोना के बाद नींद को लेकर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा है कि कोरोना के बाद उनका स्लीपिंग पैटर्न काफी बदल गया है। उन्हें नींद ना आना, नींद के बीच में अचानक से उठ जाना, स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, कई लोगों को घंटों घंटों तक सोने की आदत पड़ गई। यानी कि कुछ लोग परेशान है, नींद नहीं आ रही है, और कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि उनकी नींद ही नहीं टूट रही है, वो लगातार सोए जा रहे हैं। सर्वे में शामिल कुछ लोगों ने कहा है कि वो 6 घंटे की पूरी नींद जो मिनिमम चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। वहीं 4 में से 1 व्यक्ति 4 घंटे से भी कम नींद ले रहा है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से नींद के पैटर्न में बदलाव लॉकडाउन से ही नजर आने लगा था। डॉक्टर्स के मुताबिक लॉकडाउन में लोग देर तक सोने जा रहे थे और देरी से जग रहे थे। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से ठीक से नींद नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों की नींद इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि वो कोरोना और अपने परिवार के सदस्यों पर इसके असर को लेकर चिंतित थे। लॉकडाउन के बाद भी ये ट्रेंड जारी है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो काफी ज्यादा सो रहे हैं, तो कुछ लोगों को शिकायत ये है कि वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर नींद के पैटर्न में आए इस बदलाव के लिए कई मानसिक वजहों को जिम्मेदार बता रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोगों में कोरोना की वजह से एंग्जाइटी हो गई, उसका शिकार लोग हो गए। कई लोग स्ट्रेस्ड हैं जिससे उनकी नींद पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स के पास पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर के कई मामले सामने आ रहे हैं। अच्छी नींद काफी जरूरी होती है क्योंकि अच्छी नींद न होने से कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, और हमने तो लगातार इस पर शोज भी किए हैं कि अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं तो कैसे वो दूसरी बीमारियों का आपके शरीर को एक तरह से घर बना सकते हैं। बहरहाल इस पर करते हैं चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में पल्मोलॉजी और स्लीप सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो रिपोर्ट आई है ये एक एविडेंस के रूप में हमारे बीच में, लेकिन हम जब भी आसपास देखते हैं, खुद में महसूस करते हैं, तो यही देखते हैं कि कोविड के बाद हमारे स्लीपिंग पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं। अब इसके 2 वजह हैं। जो ये रिपोर्ट आई है इसमें तो ज्यादातर मानसिक वजहें बताई गई हैं, लेकिन क्या कोविड की वजह से शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रभावित हुआ है हमारा शरीर कि हमें नींद या तो बहुत ज्यादा आना या बिल्कुल न आना? ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा मानसिक लगता है सर, या ये शरीर से जुड़ा हुआ कोरोना के बाद का प्रॉब्लम है? ये जो आप कह रहे हैं कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये खाली मानसिक है, या इसका कुछ अपने जो ब्रेन सिस्टम है, जो सीएनएस सिस्टम है, इसके ऊपर भी असर है क्या? हाँ जी। काफी रिसर्च चल रहा है इस टॉपिक के ऊपर, और जो बाहर उभर रहा है वो ऐसा उभर रहा है कि जो कोरोना है ये एक अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर भी असर करता है, और इसके वजह से बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हमने देखी है जो कोरोना के पेशेंट्स को, जिन्हें खाली सीवियर कोरोना नहीं, खाली अगर माइल्ड कोरोना भी हुआ है तो उसके बाद उन्हें ये सिम्टम्स आए हैं। तो ये जो एक ब्रेन फॉगिनेस जो होता है ये काफी अक्सर लोगों में देखा गया है। एक जो फटीग है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ फोकस है, ये काफी बार काफी पेशेंट्स में ये सिम्टम देखा गया है, जो कि पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें ये कोरोना के बाद ही मैनिफेस्ट हुआ है, उसके पहले उन्हें ये तकलीफ नहीं थी। तो अभी इसका सिम्टम, इसका जो इफेक्ट है ये अपने स्लीप पैटर्न पे कैसे होता है, ये डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो काफी पेशेंट्स को हमने देखा है कि कोरोना के बाद उन्हें इंसोम्निया होता है। जो सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें सोने के लिए जल्दी से बेड में नींद नहीं आती है, तो ये कभी कभी एंग्जाइटी के साथ भी इसको एसोसिएट किया गया है। कोविड के टाइम बहुत लोग अपने घर में रहते थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करता है उसका घर के बाहर जाना नहीं होता है, उसका सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, तो अपने बॉडी में जो थोड़े हार्मोन्स होते हैं, जो सर्केडियन रिदम रहता है, उसके ऊपर भी असर होता है। और ये जो ब्रेन फॉगिनेस जो बोला गया है, जो एक लैक ऑफ फोकस है, इसका जो मेन प्रभाव पड़ता है इस व्यक्ति का एक, जो हम कहते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी पे है, कोई काम में इंटरेस्ट की वजह से है। तो अक्सर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और फिर दैट इज लीडिंग टू एंजाइटी, और वो व्यक्ति उसके बारे में सोचते रहता है, और उसके वजह से भी जो हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉज ऑफ इंसोम्निया व्हिच इज रिलेटेड टू कोरोना सोम्निया। बट सर, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि वो जो 1.5-2 साल थे वो अब बीत चुके हैं, अब इकोनॉमी रिकवरी पर है, हर कोई अपने काम धंधे में लग गया है, जिनको नौकरियां नहीं मिली उनको मिल रही हैं। ऑफ कोर्स जिनके पास काम अभी नहीं है या जिनकी नौकरियां गई और उनको नहीं मिली, उनका स्ट्रेस का कारण है, लेकिन जनरली
लोगों को ये लग रहा है कि वो कोविड से उबर चुके हैं, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उस दौरान की जो एंजाइटी थी उसका असर अभी तक है? एक ऐसा उस दौरान की जो एंजाइटी थी, जो स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए थे, जो व्यक्ति घर पे लॉकडाउन में थे, तो ऑल दैट हैज हैड एन इफेक्ट। बहुत लोग सारे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों का वेट गेन हुआ है, किसी को वेट गेन की वजह से भी टायर्डनेस हुआ है, ये उस वक्त का है। बट रिमेंबर, हमें कोरोना के जो केसेस है, हमने जनवरी फरवरी में भी एक बड़ा वेव देखा है। वो भले माइल्ड केस हो, माइल्ड वेव माना जाता है फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी हमने रिसेंटली बॉम्बे में देखा है कि, और अपने देश के कई हिस्सों में देखा है कि कोरोना का वेव अभी भी आया था, नंबर्स बड़े थे। तो हालांकि ये सर्दी खांसी के इफेक्ट से आ रहे हैं, इसका लंग्स में जाने का प्रमाण बहुत कम है, बट इसका असर ब्रेन पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में और भी संशोधन चल रहा है। तो अक्सर ये माना जा रहा है कि कोविड इटसेल्फ इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सिस्टम्स इन द बॉडी, एंड उसमें से जो हम कहते हैं जो एक सीएनएस है, उसके ऊपर भले आपको माइल्ड कोरोना हुआ हो तो उसका असर होने की संभावना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब सवाल ये है सर, एक आखिरी सवाल मेरा, कोरोना हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां अभी भी ला रहा है, ये पूरी तरह से अब एविडेंट है। अब नींद ना आना हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च अभी भी चल रहा है और कुछ चीजों का रिलेशन साबित भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं कि अगर अच्छी नींद नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से है, तो उसका सीधा सीधा संबंध हमारी दूसरी बीमारियों से है, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल को लेकर है, हमारी मानसिक शांति से लेकर हमारे हार्ट, हमारे ऑर्गन के जो फंक्शन है, सब चीज से नींद जुड़ी हुई है। अब चाहे कोरोना का इफेक्ट हो या जो भी कारण हो, अब सवाल यह कि एक अच्छी नींद कैसे ली जाए। 6 घंटे से 8 घंटे की नींद जो आप लोग सजेस्ट करते हैं, वो कैसे लें सर, क्या करें? इसके लिए जो हमने देखा है कि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिन्होंने काफी पेशेंट्स को हेल्प किया है। सबसे पहला स्टेप है जो हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन के कोई प्रिंसिपल्स है, जो कॉमन प्रिंसिपल्स है वो बता देता हूं मैं। एक स्लीप हाइजीन है, दूसरा होता है थोड़ा सा मेडिटेशन करना, एंड देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर लिंक्ड टू अ गुड स्लीप पैटर्न। तो स्लीप हाइजीन में से ऐसा है कि जो एक सोने का वक्त है एक व्यक्ति का, वो उसे फिक्स होना चाहिए। सपोज अगर आज कोई व्यक्ति रात में 11 बजे सो रहा है, दैट पर्सन हिट्स द बेड, इज नॉट एबल टू स्लीप, 1 बजे तक सो नहीं पा रहा है, उसे 1 बजे नींद आती है, और फिर उसने सुबह जो फिक्स टाइम है उठने का, उसी टाइम पे उठना है। यदि वो व्यक्ति 6 या 7 बजे उठ रहा है, तो दैट टाइम हैज टू बी फिक्स्ड इवन इफ दैट पर्सन इज स्लीपिंग एट 1 o'clock। तो क्या होगा उससे कि तुम्हारा जो वेकअप टाइम है, आप उसको एक रिदम में ला रहे हो। सुबह उठने के बाद पूरा दिन उस व्यक्ति को अवेक रहना है। अभी क्या होता है कि अगर रात में नींद ठीक से नहीं हो तो दोपहर में थोड़ा सोने का एक मन होता है, एक नैप लेने का मन होता है, उसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। पूरा दिन उस व्यक्ति ने अवेक रहना चाहिए, और शाम को जब भी वो व्यक्ति वापस, उसका जो टाइम है 11 o'clock, उस टाइम पे बेड को हिट करना चाहिए, और फिर दैट इज द फिक्स टाइम ऑफ गोइंग टू बेड। उस दिन शायद उसे अच्छे से नींद आ जाए, क्योंकि कल रात में नींद ठीक से नहीं हुई है, आज वो व्यक्ति पूरा दिन जगा रहा है, तो ये संभावना है कि नींद रात को सही से आ जाएगी। सपोज आज के रात भी नींद नहीं आती है, आज भी अगर वो 12-1 बजे सोता है, तो फिर भी उसे परसों के दिन जो सुबह का उठने का टाइम है, उसे वो फिक्स रखना है। उसे 6 या 7 बजे का टाइम पे ही उठना है। अब उसके फॉलोइंग डे उसे वापस पूरा टाइम अवेक रहना है। आई विल टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जब भी वो सेकंड नाइट को रात को 11 बजे सोने जाएगा, दैट पर्सन विल गो टू बेड एंड हैव अ गुड स्लीप। अभी ये करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को अगर सही से नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो फिर उसके लिए कभी कभी हम टेम्पररी कोई मेडिसिन देते हैं विच विल हेल्प द पेशेंट इंडिविजुअल टू इंड्यूस स्लीप, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगेन हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को स्लीप इंड्यूस कराते हैं, पेशेंट को नींद 6-7-8 घंटे आ जाती है, बट उसके बाद हम कहते हैं कि उन्हें ये स्ट्रिक्ट पैटर्न मेंटेन करना है, जिससे दवाई जो है, नींद की दवा जिसे कहते हैं, वो नींद की दवा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग नींद की दवा पर निर्भर हो जाते हैं, वो नहीं करना है। पहले आपको अपने जीवन शैली में जो तब्दीलियां, जो टाइम टेबल, जो स्लीप हाइजीन डॉक्टर साहब ने बताया है, उसको फॉलो करना है। और स्लीप हाइजीन अपनाने के बाद अगर आपका वो स्लीपिंग स्टाइल बन गया, तो उस स्टाइल को फॉलो करना है। और अगर दूसरे कारणों से अगर नींद नहीं आ रही है, फिर भी नहीं हो रहा, तब जाकर आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान भाषा में डॉक्टर प्रशांत हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले का विश्लेषण करके बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।